नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल ओवरसीज। दोस्तों, अभी जो वीडियो मैंने बनाया है ये यूरोप में एक डिफरेंट कंट्री है। मीन्स कम नाम सुना होगा इसका, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के लिए रिक्वायरमेंट है। ये शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है। 26 देशों में आप प्लान कर सकते हैं अगर आप इस कंट्री में जाते हैं। दोस्तों, इस प्रोफाइल की खासियत क्या क्या है मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो रिक्वायरमेंट रहेगी एग्रीकल्चर जॉब रहेगी, डिलीवरी बॉय की जॉब रहेगी, क्लीनर्स की जॉब, जनरल हेल्पर की जॉब लग्जमबर्ग में, जो कि शेंगन कंट्री यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ पर वर्क परमिट मिलेगा आपको 1 ईयर का प्लस रिन्यूअल। मीन्स 1+1 ईयर का रिन्यूअल आपको वर्क परमिट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल क्राइटेरिया क्या है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगी इसमें 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में कोई भी प्लान कर सकता है। 21 साल से 45 साल के बीच में प्लान कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं के ऊपर 12वीं हो या उसके ऊपर कुछ भी हो चलेगा। और अगर 10+2 है या 10+3 है तो भी चलेगा। और अगर कुछ लोग एक्सेलेंट होंगे जो 10वीं पास होंगे, एक्सेलेंट में इंग्लिश बहुत अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, लेकिन क्वालिफिकेशन 10वीं है तो उनको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो गाइडेंस आया वो 10+2 मीन्स अगर 12वीं पास है, डिप्लोमा है, कुछ भी क्वालिफिकेशन है, 10+2 या 10+3 है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वैकेंसी इन 4 कैटेगरी के अंदर होगी। ड्यूटी 8 घंटे की होगी, सैलरी पर आवर के हिसाब से होगी, कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा प्लस रिन्यूअल होगा। कंपनी की तरफ से फूड एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सैलरी से 75 यूरो कटेगा। 75 जो कि 6,627 रुपये के बराबर होता है। एकोमोडेशन उनको मिल जाएगा। सोचो कितना सस्ता हो गया। 75 से लेकर 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में, 75 यूरो से 100 यूरो के बीच में उनका कटेगा और उनको मिस ये फैसिलिटी मिल जाएगी। आप एक प्लान कर सकते हो, सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि वहाँ पर कितना सस्ता है। अगर 75 होता तो 66 मीन्स 6,627 रुपये के लगभग होता है। और अगर यही इसमें आगे जो बढ़ता है ना, तो आप देख लीजिए कितना 6 से 8-9 हज़ार के बीच में आपका एकोमोडेशन हो जाएगा। इंडिया में भी इतना कम नहीं है, मिस इतने कॉस्ट होती है। तो मिस इसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफ़ी कम है। आप एकोमोडेशन से आइडिया लगा लो कि एकोमोडेशन इतना सस्ता मिल रहा है तो आपका फूड कितना सस्ता हो सकता है। सो दोस्तों, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है अर्निंग के लिए। मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि जो सैलरी मिलेगी, सैलरी इसमें मिलेगी वो जस्ट 1 सेकेंड, सैलरी पर आवर के हिसाब से मिलेगी। 1 घंटे का 9 से लेकर 10 यूरो के बीच में मिलेगा। 9, 9.5 या 10 यूरो। आप कौन सी जगह काम में, कौन सी प्रोग्राम में सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से रहेगा। अभी अगर हमने इसमें कैलकुलेशन किया कि अगर कोई कैंडिडेट कुछ भी नहीं करता, ओटी के ऊपर सिर्फ नॉर्मल ड्यूटी करता है ना, तो भी वो कितना कमा सकता है और ओटी के साथ में कितना कर सकता है। अगर वीकली ऑफ पे काम नहीं करता तो कितना कर सकता है, वीकली ऑफ पे भी काम करता है तो कितना काम कर सकता है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ नॉर्मल 8 घंटे काम करता है और सिर्फ 26 दिन काम करता है तो भी वो 1,872 यूरो कमा सकता है, जो कि इंडियन करेंसी में 1,65,438 रुपये के बराबर होगा। अगर वो 8 घंटे ही काम करता है और छुट्टी के दिन बिल्कुल काम नहीं करता है, इसमें वीकली 6 दिन काम करना होगा, 1 दिन का वीकली ऑफ होगा। अगर वो किसी भी दिन कुछ भी ओटी नहीं करता तो इतना मिलेगा कम से कम। और अगर उसको 9 यूरो मिलता है तो 1,65,438 रुपये मिलेगा। अगर उसको 10 यूरो मिलता है तो 1,83,820 रुपये के बराबर होगा, जो कि यूरो में कैसा होगा, 2,080 यूरो के लगभग होगा। 8 घंटे का 26 दिन का, राइट। नॉर्मल ड्यूटी करता तो भी उसको 2,080 यूरो मिल जाएगा, जो कि इंडियन करेंसी में 1,83,820 रुपये के बराबर होगा। सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट छुट्टी के दिन काम नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल डेज में उसने 3 घंटे का ओटी किया। अगर 3 घंटे का ओटी किया तो उस कैंडिडेट को जो वहाँ से मिलेगा सैलरी, वो लगभग 702 यूरो। अगर 9 यूरो के हिसाब से मिलता है और 10 यूरो के हिसाब से मिलता है तो उसको 780 यूरो मिलेगा। तो जो 9 यूरो के हिसाब से मिलेगा उसको 62,000 जैसा सिर्फ 2 घंटे का ओटी मिल जाएगा। और अगर 10 यूरो मिलता है तो उसको 68,897 रुपये जैसा मिल जाएगा, 780 के बराबर, राइट। सो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखते हैं कि कोई बंदा से 2 घंटे ओटी करता है नॉर्मल डेज में, छुट्टी दिन काम नहीं करता, तो उसकी जो टोटल इनकम हो सकती है ना, वो 2,27,406 रुपये के बराबर हो सकती है। 2,27,446 रुपये के बराबर। और अगर यूरो की बात करेंगे तो यूरो में ये हो जाएगी लगभग
इसमें 25 यूरो के बराबर हो जाएगी। और मीन्स ये जो करेंसी है ना, करेंसी वर्किंग के ऊपर रहेगी। और अगर उसको 10 यूरो पर डे के हिसाब से मिलता है ना, पर घंटे के हिसाब से मिलता है, तो उसकी यही इनकम हो जाएगी 2860 जो कि इंडियन करेंसी में 2,52,717 रुपये के बराबर होता है, अगर वो वीकली ऑफ पे काम नहीं करता तो। और अगर वीकली ऑफ पे काम करते हैं, मीन्स जितना काम करेंगे उनको उतना मिलेगा। ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई कम करना चाहेगा, कोई ज़्यादा करना चाहेगा, कम से कम की लिमिट हमारे पास में है कि वो कम से कम जो सैलरी इनकम कर सकते हैं 1,872 रुपये के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं, मिनिमम नॉर्मल ड्यूटी करके। और अगर मैक्सिमम काम करेंगे तो वहाँ पर उनको जो अर्निंग हो सकती है, मैक्सिमम अर्निंग हो सकती है, वो ये हो सकती है कि 3,25,371 रुपये के बीच में अर्निंग कर सकते हैं। 3,25,371 रुपये के बराबर इतनी अर्निंग वो कर सकते हैं। सोचो, इतनी इनकम होना मीन्स 1,65,000 से लेकर 1,65,438 रुपये से लेकर 3,25,371 रुपये के बीच में इनकम हो, और 10वीं पास 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट हो। सोचो, 12वीं पास कैंडिडेट अगर 1,65,000 से लेकर 3,25,000 के बीच में कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, जहाँ पर अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है, बंदे को इंग्लिश आना चाहिए बस। इंग्लिश में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इंग्लिश में उनका इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा, उनका जो प्रोसेस होगा वो इंग्लिश में उनको अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये मानते हैं कि इसमें सर्विस चार्ज ज़्यादा होगा, लेकिन उसके आगे उनको स्कोप क्या मिलेगा, 26 देशों में कहीं पर भी जाने का प्लान मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी कम है कि 6,000 से लेकर 9,000 के बीच में अगर उनको एकोमोडेशन मिलता है तो कितना अच्छा है। मीन्स इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हम देखते हैं गुड़गांव में या पुणे में भी लगभग बराबर जैसी हो जाती है। सो बाहर अगर एकोमोडेशन इतने का होता तो कॉस्ट, खाने की कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, लगभग 4-5 हज़ार में खाने का भी हो जाएगा लगभग, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू अदर कंट्री, यूरोप में जर्मनी पोलैंड के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। लग्जमबर्ग में कंट्री छोटी कंट्री है, और मीन्स एक्चुअली जितना क्रेज बाकी कंट्री का उतना नहीं है, लेकिन ये शेंगन कंट्री में आती है। ये भी कंट्री काफ़ी अच्छी कंट्री, यूरोपियन कंट्री है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसे ही होगा जो यूरोपियन कंट्री का रहेगा। सो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में 12वीं पास होना चाहिए। 10+2 मीन्स अगर 12वीं पास हो या डिप्लोमा होल्डर हो, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। मेडिकल फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। मीन्स मेडिकल में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, फिजिकल मेडिकल दोनों फिट होंगे, हेल्दी हो, एनर्जेटिक हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम रहेगा 4 से 5 महीने के बीच में, और इसमें जो वर्किंग डेज है वो 6 डे वर्किंग रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर काम करते हैं उनको अगर 2 घंटे का ओटी मिलता है तो 10 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी। 8 घंटे की बेसिक ड्यूटी, 2 घंटे का ओवर टाइम। इसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग एडिशनल दूसरी जगह पे पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं 4-5 घंटे के लिए। तो वो 4-5 घंटे की जॉब करेंगे, वो इलीगल होता है, लीगली परमिटेड नहीं होता है, लेकिन लोग करते हैं। वहाँ पर ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो जाता है और कैंडिडेट को भी फ़ायदा हो जाता है। तो उस एम्प्लॉयर से परमिशन लेने के बाद, एम्प्लॉयर के पास अगर एक्स्ट्रा ओटी है तो आप वहाँ काम करोगे, अगर उसके पास में एक्स्ट्रा ओटी नहीं है तो आप वहीं पर दूसरी जगह कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर, किचन के अंदर, कहीं ना कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा। पार्ट टाइम में पर आवर के हिसाब से वेजेज मिलेगा। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि पार्ट टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं होती है, लीगली नहीं होती है, बट काम मिलता है, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। सो जब दूसरे लोग करते हैं तो आप लोग भी प्लान कर सकते हैं, वो आपके लिए एक्स्ट्रा पार्ट हो सकता है। अब यहाँ पर जो एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस वन टाइम में आएगा, उसके बाद आगे का जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। 2 ईयर तक का तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद आपको वर्क परमिट के लिए आपको खुद इनिशिएट करना होगा। इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, और जो जो जानकारी वाले पार्ट होगा वो हम डेफिनेटली हम खुद प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप लोकल वहाँ रहेंगे तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने का काम आपका होगा, इनिशिएट करने का, सर्चिंग करने का, खुद का प्रयास करने का आपका ही काम होगा। और वहाँ पर लाइक जैसे आपने कुछ समय काम किया तो पीआर के लिए आप पीआर अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद आगे आप 26 देशों में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हो ना, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यूरोप से अच्छी और कहीं नहीं मिलती। इसलिए लोग ज़्यादातर प्लानिंग करते हैं यूरोप जाना है या कनाडा जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको लाइफ सिक्योर मिलती है। और यहाँ पर आप इस कंट्री में जाते हो ना, तो शुरू में थोड़ा महंगा पड़ेगा, वो एक आप इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि आप वो इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हो, उसके बाद आपकी आगे की लाइफ काफ़ी सिक्योर है।
काम 100% होगा, पेमेंट इसमें स्टेप बाय स्टेप होगा, और कोई भी पेमेंट होगा वो सभी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। इसमें कोई कैश वाला पार्ट नहीं है, सारी चीज़ों की रिसीट मिलेगी, सब कुछ ट्रांजेक्शन ओके होगा, काम 100% मिस होने की पूरी सपोर्ट रहेगा, हमारा प्रयास 100% होगा। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का प्रोसीजर और एम्बेसी के जो अगर बाई चांस कुछ नियम चेंजेज होते हैं उसके हिसाब से, और आपके लक के ऊपर बाकी चीज़ें रहती हैं। 90 to 95% हम पहले से बोल देते हैं कि अगर आपका प्रोसेस इन हुआ, अगर आपका सिलेक्शन मीन्स असेसमेंट क्लियर हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, तो ये मान लीजिए कि उसके बाद 90 to 95% आपका काम होने ही वाला है। सो ये प्रोसेस डेफिनेटली कंफर्म रहेगी, और हमारी तरफ से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा हर एक स्टेज पर। 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। अगर आपको वेट मीन्स पेशेंस है वेट करने का, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, और अभी हमारे पास में आई हुई है। अभी राइट नाउ एक्टिव है, मीन्स मे बी हफ्तेवार 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के अंदर अगर कोई अप्लाई करेगा तो इसमें अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद में चले जाएगी, दूसरा कुछ आएगा। बट वैकेंसी अभी आती रहेगी, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। वैसे सिंपल चीज़ होती है, FIFO सिस्टम होता है, जैसे जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसी अच्छी वैकेंसी होती है, अच्छी वैकेंसी मार्केट में बहुत कम टिकती है। जैसे मैंने रशिया का वैकेंसी डाला था, तो रशिया का वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा प्रीफर्ड था लोगों का, बहुत से लोगों ने किया था, अप्लाई किया था, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट बहुत कम आता है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, और ऐसी वैकेंसी कम आती है इसलिए एप्लीकेंट की भी संख्या ज़्यादा होती है, और ये रिक्वायरमेंट ऑफिस में जाती है तो उनके पास में एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर क्लोज जल्दी हो जाती है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें ऑफिस में विजिट करना कंपलसरी होगा, बिना ऑफिस आए हम इसमें अप्लाई नहीं करवा सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें, एक बार हम चेक करके बता देंगे, और उसके बाद आप प्लान करके टिकट वगैरह भेजेंगे तो हम आगे उसी हिसाब से असेसमेंट करवा लेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो हम दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग भी इसमें लाभ ले सकते हैं। और अगर इसमें कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑफिस टाइम में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में ही कॉल करेंगे, ऑफिस के बाद में कॉल नहीं करेंगे। और ऑफिस टाइम के बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज मेंशन करें कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। वो जानकारी मेंशन करेंगे तो आपको हम बाद में डेफिनेटली पूरी जानकारी देंगे। व्हाट्सएप मैसेज पे ही आपको 1 से 2 वर्किंग डेज में रिस्पॉन्स आ जाएगा। और कॉल आप ऑफिस टाइम में करेंगे, संडे को छुट्टी वाले दिन या छुट्टी के बाद कॉल नहीं करेंगे। दोस्तों, ईमेल करना तो एप्लीकेशन फॉर लग्जमबर्ग ऐसा करके मेंशन करेंगे, और डॉक्यूमेंट सभी स्कैनिंग कॉपी होना चाहिए, प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, कलर स्कैन कॉपी, जिसमें कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल से पिक्चर लेके या कैमरा स्कैनर से नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।